बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ के जाना है, जो कि आपका यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चैप्टर 1 जो है इसमें कई चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसमें क्या है बेटा, कई चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बोर्ड में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कूलॉम्स लॉ का। बेटा किसका होता है? बेटा कूलॉम्स लॉ का बनता है, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ। अगर किसी ने कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर डालेंगे। उसकी प्लेलिस्ट जब खोलेंगे तो आपको कूलॉम्स लॉ का लेक्चर मिलेगा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक होता है वेक्टर फार्म। कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फार्म, ये भी मैं करा चुका हूँ। ये दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट के मैं करा चुका हूँ। अब चैप्टर फर्स्ट में अगली जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हो। या बोर्ड इसको दूसरे शब्दों में आपको लिख के दे सकता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होगी। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए आप क्या लिखेंगे बोर्ड में। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज which is placed at that point in electric field to that magnitude of test charge। बोला ये गया है कि आपका कोई ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस चार्ज क्यू के कारण क्रिएट की गई है। अब अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने क्यू रख दिया, तो क्यू नॉट और क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स और जो आपका टेस्ट चार्ज है उसके रेशियो को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हो। तो उम्मीद करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है आपके समझ में आ गया होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है कि किसी चार्ज के, पर्टिकुलर चार्ज के चारों अराउंड क्या हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज ले जाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज के में लगने वाला फोर्स और उस टेस्ट चार्ज की रेशियो को आप क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए, अब हम लेट कर लेते हैं। लेट सोर्स ऑफ चार्ज क्यू इज एट ओ। मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ ओ है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है और इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ले लिया, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं जिसका पॉइंट हमने पी मान लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली आर है। इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी कितनी बेटा? आर है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और दूसरी चीज़ क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। और जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो फोर्स सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अब ये दो चार्ज हैं, एक तो क्यू नॉट है और एक बेटा आपका क्यू है, तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? एफ इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड रखना है किसका बेटा? टेस्ट चार्ज का। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया क्यू नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ से के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट आएगा, ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेशन को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के डेरिवेशन है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डेरिवेशन आपसे कई बार पूछता है, तो इसको आपको याद रखना है। वेयर यहाँ पे ई क्या है बेटा? ई आपकी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के कूलॉम्स कांस्टेंट है, क्यू आपका क्या है बेटा? सोर्स चार्ज है, और आर क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है। उम्मीद करता हूँ कि ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। इसको याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको आप समझ लेना क्या होता है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मतलब बेटा इतना सा है कि ये कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज क्यू है,
तो किसी भी चार्ज के कारण उसके अराउंड क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को रख देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों चार्जों के बीच में एक फोर्स काम करने लगता है। तो उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज से आप डिवाइड कर देते हैं। उस फोर्स को टेस्ट चार्ज जो बाहर से चार्ज लाए, उस टेस्ट चार्ज लाए हैं, उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसा लिखेंगे, आपको पूरे नंबर बोर्ड में मिलेंगे। ठीक, अगली चीज़ पे चलते हैं। इस चैप्टर में अगली जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड आता है। शॉर्ट नोट्स लिखने को आपको आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में आप लिखिए। आपसे वो पूछता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में लिखिए। तो देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ द सेम। एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखें तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी पॉइंट पे आप चेक करें और उन सभी पॉइंटों पे जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड अगर सेम आ रहा है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होती है उसको आप लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए, इन सब का डायरेक्शन एक तरफ है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इसका मतलब है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ई आपका ये हो गया। अगला होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड in which at different point the intensity of electric field either in magnitude अथवा इन डायरेक्शन इज डिफरेंट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ऐसी फील्ड जिसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो हो वो डिफरेंट पॉइंटों पे डिफरेंट आता है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एट डिफरेंट पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर इन मैग्नीट्यूड अथवा इन डायरेक्शन इन डिफरेंट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगली चीज हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब हमको बात करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कीपिंग इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको बोला गया है कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक चार्ज क्यू था। अब इसको यहाँ से लाके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पी पे रखना है। माना कि इन्फिनिटी पे हमारे पास चार्ज क्यू था, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में के अंदर एक पॉइंट पी है वहाँ तक हमको लाना था, तो इसको ले आए। तो अब यहाँ से क्या होगा बेटा? ले आए, तो अब यहाँ पे देखना है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इन्फिनिटी से एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इफ क्यू चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम infinity to any point and work due to वर्क ड्यू डब्लू। ठीक है बेटा, हमने देखिए ये मान लिया कि कोई जो चार्ज है वो क्यू है, जिसको ब्रॉथ किया है हमने कहाँ से मंगाया है? इन्फिनिटी से लाए हैं, किसी एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी है वहाँ तक लाए हैं, और माना कि उसके लिए हमको डब्लू वर्क करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा किया गया वर्क अपॉन लाया गया चार्ज। तो v इक्वल टू हो जाएगा बेटा w बाई क्यू। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अगर पूछता है तो आपको इतना कुछ लिख देना है, ठीक है। अब इसमें कई बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे यूनिट पूछता है। क्या पूछता है भैया? यूनिट। तो यूनिट इसकी होती है बोल्ट। क्या होती है भैया? बोल्ट होती है। इसकी यूनिट आपके पास होती है बोल्ट, या फिर आप दूसरी यूनिट इसकी याद रख सकते हैं जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, ठीक है बेटा। इसकी दो यूनिट होती है, एक होता है बोल्ट और एक होता है जूल पर कूलाम।
इसके बाद इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए याद रखना इसकी m1 l⁻², t⁻³ और a⁻−1। इस बात को याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट यूनिट क्या होती है, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, और डायमेंशन होती है ml⁻², t⁻−3, a⁻−1। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके लिए लिखा दिए हैं, आपको ये समझ में आए होंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर 1 से बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।